दर्शकों, हमारे बीच मौजूद हैं एडवोकेट वैशाली जैन वालचले, जो कि वाशिम महाराष्ट्र से आई हैं। बड़े बाबा व छोटे बाबा के दर्शनार्थ कुंडलपुर पधारी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्हें इस वृहद स्तर पर जो आयोजन हो रहा है कुंडलपुर में, कैसा लग रहा है उन्हें इस आयोजन में सम्मिलित होकर, और कैसा लगा जब आपने पहली बार बड़े बाबा के दर्शन किए थे। जय जिनेंद्र, जब से छोटे बाबा कुंडलपुर आए हैं तब से मेरी ये चौथी पांचवी ट्रिप है। मतलब हर बार 2-2 3-3 दिन छोटे बाबा के साथ कंटिन्यूस दर्शन चल रहा है, कुछ प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो ये जो माहौल, मतलब वसंत पंचमी के 4 दिन पहले ही मैं आके यहाँ से गई थी, और अचानक वसंत पंचमी के दिन डिक्लेयर हो गया पंचकल्याणक का, और 8 दिन में पंचकल्याणक की तैयारियाँ और इतने बड़े पैमाने पे, इट्स मतलब क्या बोलते हैं, ये मिरेकल है, हमारी मिरेकल है। 8 दिन में इतने सारे टेंट बनाना, ये सारी चीज़ें, ये तो कोई शक्ति काम कर रही थी जो छोटे बाबा, बड़े बाबा ने छोटे बाबा को आदेश दिया, और ये सारी शक्तियाँ यहाँ काम कर रही थी। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। जब ये सोचती हूँ इतने दिन में, तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये अद्भुत चमत्कार है, और ये चमत्कार हमने बहुत बार आजमाया है, चाहे बड़े बाबा का हो चाहे छोटे बाबा का हो, हर बार हम इसको महसूस करते हैं। और ये माहौल, अब इतने पंचकल्याण के इतने रश में आना, थोड़ा सा लग रहा था कि इतना कॉन्फिडेंस है, फिर भी लग रहा था इतने इसमें हम जा पाएंगे। आ गए सब, ये सिर्फ देखने के लिए है माहौल कि क्या भक्ति है, क्या ओतप्रोत है बड़े बाबा की तरफ की श्रद्धा, हमारे गुरुवर आचार्य श्री की तरफ, मतलब जो भी लोगों की समर्पण है, विश्वास है, ये एक अद्भुत है। इसको तो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, हमारे पास शब्द ही नहीं है। ये क्या है, इसका तो जवाब ही नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं आपसे और भी जानना चाहूँगी, जैसे कि बड़े बाबा की नगरी है, यहाँ पर इतिहास रच गया है। एक तरफ तो पंचकल्याणक महोत्सव हो रहा है, और दूसरी तरफ आपने देखा था कि क्षुल्लक दीक्षाएं प्रदान की गई थी। ये ऐतिहासिक नगरी बन गई है। इस नगरी के बारे में और आप क्या क्या जानती हैं, बड़े बाबा का इतिहास मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप समझ जी, बड़े बाबा का इतिहास तो सर्वश्रुत है। जो भी छोटे बाबा ने बड़े बाबा को बाहर निकालने के लिए, जो भी, मतलब ऑफ कोर्स बड़े बाबा के आदेश से ही जो हुआ है वो सभी को ज्ञात है। जैसे प्रतिमा कैसे ऊपर, मतलब क्रेन से उठा रहे थे, तो जो भी एक लड़का था उसका उठ नहीं रही थी, मतलब वो पकड़ में नहीं आ रही थी। तो उस वक्त क्या हुआ कि आचार्य श्री के पास सब आ गए। आचार्य श्री यहाँ तो मंत्र पढ़ रहे थे, फिर बड़े बाबा की मूर्ति उसके पकड़ में ही नहीं आ रही थी। फिर उसको बुलाया आचार्य श्री ने, बोले वो एक तो यंग था और सबसे टॉप वाला था, मतलब क्रेन चलाने में उसकी महारत हासिल थी। तो उसको बोला, बोले आचार्य श्री ने पूछा, कुछ खाते हो, कुछ ऐसा बाहर का कुछ खाते हो? ऐसा पूछने के बाद वो चौंक गया, और फिर उसके ध्यान में आ गया इमीडिएट। अब तो ये ताकत ही, पूरा जो हो रहा था वो बड़े बाबा और छोटे बाबा का हो रहा इतना बड़ा है कि वो सारे समा जाते हैं। तो उसने कहा हाँ, तो बोले त्याग कर दो। उसने त्याग कर दिया। आचार्य श्री ने कायोत्सर्ग करने को बोला, और उसके बाद जैसे भी गया, विदिन सेकंड वो उसके पकड़ में आ गई। ये महिमा बस बड़े बाबा और छोटे बाबा का है।